अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जंगल में एक जगह पर कराची साहब के सिपाहियों ने उस राहब और जैरकुताए को दरख्तों के साथ बांधा होता है और राहब पर तशद्दुद कर रहे होते हैं और उसे बुरी तरह पीट रहे होते हैं। संजार कहता, बताओ मुकद्दस अमानतें कहाँ हैं, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दर्द कम करूंगा। जबकि जैरकुताए कहता, रुको राहब, रुक जाओ। और फिर संजार उस राहब से कहता है कि तुम अब भी मज़ाहमत कर रहे हो, सिपाहियों इसकी हड्डियां तोड़ दो। ये सुनते साथ ही सिपाही उसकी हड्डियों पर बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। तो कायनुमाज संजार से कहता है, भाई ये मर जाएगा। तो संजार गुस्से से कहता, ये बोलने से पहले नहीं मरेगा। जबकि इस दौरान एक सिपाही की आवाज आती है, हजूर उस्मान सरदार अपने आदमियों के साथ आ रहे हैं। ये सुनते साथ ही संजार कहता, राहब को खोल दो। जबकि जैरकुताए हंसने लग जाता है। इतने में ही कराची साहब के सिपाही राहब के हाथ की रस्सियों को खोलना शुरू कर देते हैं। जबकि इस दौरान उस्मान साहब के सिपाही उन पर तीरों की बौछार शुरू कर देते हैं। ये देखते साथ ही संजार फौरन अपना खंजर निकालता है और राहब के पेट में घोंप देता है और अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों जंगल में पीछे फैल जाओ, अब दौड़ो। और फिर संजार और उसके आदमी वहां से भाग जाते हैं और उस्मान साहब और उनके सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए वहां पहुंच जाते हैं। जैरकुताए कहता है, हजूर राहब। और उस्मान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरकर राहब के पास आते हैं। तो आइकूत राहब के हाथ की रस्सियों को खोलना शुरू कर देता है। बुरान कहता, देखो उन्होंने इससे उगलवाने के लिए क्या कुछ किया है। और फिर जैरकुताए कहता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। और इसी दौरान उस्मान साहब की नजर राहब के सलीबी हार पर पड़ती है जिस पर खून लगा होता है। उस्मान साहब उस हार को उठाते हैं और राहब के पास आकर कहते हैं, हम अपनी जात की तलाश में दूसरों की मुकद्दस चीजों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और वो सलीबी हार राहब के हाथ में पकड़ा देते हैं और फिर उससे पूछते हैं, अब मुझे बताओ इस्लाम की मुकद्दस अमानतें चोरी हो गई हैं, ये किसने किया है। तो वो राहब बड़ी मुश्किल से बताता है, खानका। और ये कहते साथ ही वो मर जाता है। तो बुरान कहता, वो इन्हें खानका में रखे हुए हैं। तो जैरकुताए कहता, चलो इन्हें ले आते हैं हजूर। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, जब भेड़िए मैदान में निकलते हैं गिद्दड़ सिर्फ भाग ही सकते हैं। फिर भी अगर मुझे अमानतों को हासिल करने के लिए मौत का सामना करना पड़ा तो तब भी मैं इन्हें कभी भी काफिरों के लिए नहीं छोड़ूंगा। जबकि दरकाई कबीले में हम देखते हैं कि उरहान ने अपने हिफाजत पर मामूर सिपाहियों को इकट्ठा किया होता है और उनसे कह रहा होता है, गद्दार कबीले में आजादाना फिर रहे हैं, उन्होंने सरदार के खाने में जहर डाल दिया, उन्होंने उस्मान साहब की बहू को जहर दे दिया। एक सिपाही कहता, मेरे शहजादे सिपाही तलाश कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं देखा। ये सुनते ही उरहान उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, तुमने नहीं देखा है, और सबको बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है और कहता है, गश्त क्या है? गश्त हमारी इज्जत है। जो अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते उनकी मेरे पास कोई जगह नहीं है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, चलो बाहर निकल जाओ। फिर इस दौरान वो गोज सिपाही भागता हुआ उरहान के पास आता है और होलोफिरा का पैगाम उरहान को देता है। उरहान उस पैगाम को खोलकर पढ़ता है तो कहता है, मेरा घोड़ा तैयार करो, और सब वहाँ से रवाना होते हैं। और फिर इधर जंदान वाले खेमे में हम देखते हैं कि आहियान साहब और सरोजा जंदान में मौजूद हजल के पास मौजूद होते हैं और हजल उनसे कह रही होती है, आहियान मेरे बहादुर, मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल लो। तो आहियान साहब कहते, तुम क्या कह रही हो, हम ये नहीं कर सकते। हजल कहती, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उस काली बेवा ने मेरे लिए ये कैद तरतीब दी है, उस्मान साहब की पोती मार गई है। और फिर सरोजा कहता है, वो मेरी माँ को भी जरूर मार देंगे बाबा। हजल कहती, मैं इस उम्र में इस काली बेवा की वजह से नहीं मार सकती। और फिर बाहियान साहब कहते हैं, तुम डर की वजह से ऐसी बातें कर रही हो, अगर तुम अब भागी तो इल्जाम तुम पर होगा, फिर हम अपनी साख खो देंगे। तो हजल कहती, ये मेरी जिंदगी है, क्या आप अब भी शोहरत की बात कर रहे हैं। तो बाहियान कहता, ठीक है खातून, जरा पुरस्कुन हो जाओ, मैं तुम्हें आजाद करवाने के लिए सब कुछ करूंगा। और फिर इसके बाद हम दूसरी जानब देखते हैं कि जंगल में एक जगह पर कमांडर लुकास अपने सिपाहियों के हमरा एक जगह पर आता है जहां पर जनरल मैगानोस उसका इंतजार कर रहा होता है। लुकास मैगानोस से कहता है, मैगानोस अमानतों को कराची के पास ले जाओ। तो मैगानोस कहता, जो हुक्म जनाब। और फिर दरकाई कबीले में हम देखते हैं कि कब्रिस्तान में अलाउद्दीन अपनी बेटी को कब्र में दफन करने के लिए उसे उठाए खड़ा होता है और उसके कान में आजान दे रहा होता है, जबकि बाला और गोंजा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे होते हैं। और फिर उसके कान में अजान देता है और कहता है, मेरी गुलदाउदी, और रोने लग जाता है। और फिर कब्र में उतर जाता है और कहता है, तुम्हारा नाम हाइमा है। फिर गोंजा रोते हुए कहती है, अलाउद्दीन मुझे दो। और अलाउद्दीन गोंजा को वो बच्ची पकड़ा देता है और गोंजा रोने लग जाती है और उसे अपने सीने से लगाती है और कहती है, मेरी बच्ची। जबकि अलाउद्दीन भी बहुत ज्यादा गमजदा हो रहा होता है। और फिर अलाउद्दीन बिस्मिल्लाह पढ़कर उस बच्ची को जमीन के सुपुर्द कर देता है और बाला गोंजा से कहती है, ऐसे किसी का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, अल्लाह आपको सब्र दे। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि उरहान अपने सिपाहियों को लेकर उस्मान साहब के पास पहुंच चुका होता है और उन्हें बता रहा होता है कि मुझे होलोफिरा से खबर मिली है, हजूर मैगानोस अपने सिपाहियों के साथ निकला है, वो एक अहम तरसील करने जा रहे हैं, लेकिन होलोफिरा को भी नहीं मालूम कि ये क्या है। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैगानोस खानका जा रहा है, मुकद्दस
अमानतें लेने के लिए हम भी खानका जा रहे हैं। और फिर उस्मान साहब और उनके सिपाही खानका की जानब अपने घोड़े भगाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि बाज़ंतीनी सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए एक जानब जा रहे होते हैं और उनका कमांडर उनसे कहता है हमें मुकद्दस अमानतों को कराची साहब तक ले जाना होगा, जल्दी करो चलो। जबकि इधर काई कबीले के जिंदान में हजर खातून बहुत ज्यादा परेशान होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। और फिर उसके जहन में एक मंसूबा आता है और वो चीखने लग जाती है और कहती है अल्लाह अल्लाह मैं मर रही हूँ। इस दौरान दो बहनें खेमे के अंदर दाखिल होती हैं और हजर खातून को देखती हैं। हजर कहती मुझे शिफा खाने में ले चलो, मैं मर रही हूँ। तो बाजियान कहती चलो इसे जल्दी से शिफा खाने में ले चलते हैं। और फिर बाजियान हजर खातून को लेकर शिफा खाने की जानब ले जाती हैं। जबकि इधर बाहर हम देखते हैं कि बेगम खातून काम करने वाली खवातीन से पूछगछ कर रही होती है और उनसे कह रही होती है क्या बावर्ची खाने में आपके अलावा कोई और था है? याद करने की कोशिश करें। तो उसकी खिदमत गजार कहती कोई नहीं था। इस दौरान बाला पीछे से आ जाती है और गुस्से से बेगम से कहती तुमसे किसने कहा कि तुम तहकीकात करो खातून, क्या ये तुम्हारा वजीफा है? जबकि तुम्हें अब करादीन किले में होना चाहिए था तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बेगम कहती है मैं तुम्हारी पोती के कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जो दरअसल मुझे मारना चाहते थे। बाला खातून। तो बाला कहती नहीं मैं जानती हूँ कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी नियत कातिल को सजा देना नहीं हजर खातून को सजा देना है, लेकिन तुम अब अपनी हद अबूर कर रही हो। अब तुम अपने वजीफे पर जाओ और अब के बाद किसी भी ऐसी चीज में मुलव्वस मत होना जिसका तुम्हें हुक्म न दिया गया हो, चलो अब जाओ। तो बेगम खातून वहाँ से रवाना हो जाती है और बाला खवातीन से कहती है चलो हर कोई अपने काम पर जाए। सब अपने अपने कामों की जानब रवाना हो जाती है और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे।